और यहाँ पे आप लोग को आज फिजिक्स का में एक चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आप लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। वो ग्राफ के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी। जब वस्तु की स्थिति कहीं पे डाला जाए दर्पण पे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये सब चीज के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आज का टॉपिक होगा वो होगा अवतल दर्पण में। किस में चलेंगे? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण कैसा होता है, कोई बताएगा? जी बताओ, अवतल दर्पण कैसा होता है, बोलो। अवतल दर्पण कैसा होता है वो मैं पूछ रहा हूँ जी। अवतल दर्पण के बारे में बताइए, वो क्या होता है, कैसा होता है? चलिए हम हिंट्स दे देते हैं, बैठ जाइए आप। अवतल दर्पण की पहचान ही नहीं पता है तो फिर कैसे होगा? अवतल दर्पण ही पे पूरा खेल है, क्योंकि यहाँ अवतल दर्पण ही पे प्रतिबिंब बनने वाला है। प्रतिबिंब समझते हो किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब फोटो जानते हो? हम लोग कैमरा में फोटो खींचते हैं ना, फोटो आता है ना कैमरा में, है ना, तो फोटो को ही बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? फोटो को ही। तो हमारा आंख भी एक कैमरा है, हमारा आंख भी कैमरा की तरह है, आंख में लेंस है, ठीक है। और आंख के पीछे भी रेटिना नाम का कोई चीज है, एक अंग है जिसपे किसी चीज को हम देखते हैं तो उसका फोटो छपता है। उस फोटो को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो वैसे आईना के पास जाते हैं जब हम लोग, आईना को दर्पण बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आईना को दर्पण बोलते हैं। जब दर्पण के पास जाते हैं तो हमारा क्या दिखाई देता है? फोटो दिखाई दे रहा है, यानी प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर आईना के सामने इस कलम को ले जाएंगे तो कलम की फोटो दिखाई देगा। आईना के सामने हम खुद जाएंगे तो हमारा खुद का फोटो दिखाई देगा। आईना के सामने जो वस्तु को ले जाएंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी फोटो दिखाई देगा। सब लोग सुन रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे आज देखेंगे वस्तु और उसका फोटो। यहाँ पे जो लिखे है ना, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु मतलब क्या? कोई भी चीज वस्तु, और उसका बनने वाला फोटो, प्रतिबिंब पे बनने वाला फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया है, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो क्या होगा? फोकस और ध्रुव के बीच हो तो फोकस किसको बोलते हैं? एफ को। और ध्रुव किसको बोलते हैं? ध्रुव सी को बोलते हैं, पी को बोलते हैं। पी से पोल होता है, पोल से ध्रुव। ये आज ही बोल रहे हैं, कल बताया गया था और आज भूल रहे हैं, ये नामुनासिब बात है। तो देखिए, फोकस और एफ के बीच में अगर रहेगा तो देखते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण पहले बनाते हैं। क्या कहा है? अवतल दर्पण में ना, तो अवतल दर्पण इस तरह से बनाते हैं। आप लोग के पास अगर प्रकाल है तो उसमें एडजस्ट करो पेंसिल को, और प्रकाल लेकर के इस तरह से हाफ इस तरह से बनाओ अवतल दर्पण, ऐसे, ठीक है। कैसे बनाना है? इस तरह से, ऐसे, तो अच्छा लगेगा, यानी वो सीधा बनेगा। हम बनाते हैं अपने हाथों से। यहाँ देखिए, सबका ध्यान यहाँ रहेगा। ये क्या बना? अवतल दर्पण बना। अवतल दर्पण के बारे में पूछे कि क्या होता है, इसकी पहचान बताइए, नहीं बताए। अवतल दर्पण बाहर से रंगा हुआ होता है, अंदर से धसा हुआ होता है, खाली होता है। अवतल दर्पण बाहर की अपेक्षा अंदर से धसा हुआ होता है, यानी धसल वाला अवतल दर्पण होता है। ये बताए थे ना, ठीक है। ये अवतल दर्पण हो गया। इसमें ये एक है मुख्य अक्ष। क्या है? ये बीचों बीच जो जा रहा है ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे जो जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है अवतल दर्पण को, उसको बोलते हैं बिंदु पी यानी ध्रुव। एक जगह है यहाँ पे एफ, क्या है? और यहाँ पे क्या है? सी। सी का मतलब क्या हुआ? वक्रता केंद्र। एफ का मतलब हुआ फोकस। एफ का मतलब, और फोकस और ध्रुव के बीच में जो जगह है, दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये सब बताए हुए ना पहले से, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वस्तु को हम रखेंगे फोकस और एफ के बीच, एफ और पी के बीच, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई वस्तु। एक चीज ध्यान रखिएगा कि वस्तु जो है ना, हमेशा वस्तु को तीर चिन्ह के ऊपर की ओर दर्शाइएगा। वस्तु को कैसे दर्शाना है? ऊपर की ओर। तीर चिन्ह किधर रहना चाहिए? तो इसको क्या समझना है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ध्यान रखिएगा ना। तो मान लेते हैं कि ये फोकस एफ और पी के बीच का रहा है की स्थिति है। इसके बारे में बतलाना है कि जब वस्तु फोकस एफ और एफ पी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पे बनेगा,
कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा कि बराबर होगा, ये सब चीज दर्शाना है। एक फिगर बनाएंगे, हम बताएंगे, बाकी सभी फिगर आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है, घर से बना के लाइएगा। तो जब वस्तु की स्थिति F और P के बीच है, यहाँ पे वस्तु रख दिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, पहला नियम परावर्तन में जो है हम बताए थे, किरण का पहला नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा, है ना, आएगा तो दर्पण पे पड़ेगा, टकराने के बाद कहां से लौटेगा, फोकस कहाँ, यहाँ है ना, तो यहां पर करेंगे। थोड़ा सा ही वस्तु को छोटा कर देते तो और अच्छा लगेगा, है ना। बीच का रहेगा तो बीच में रखिएगा, क्योंकि कह रहा है ना F और P के बीच में है, तो वस्तु के बीच में रखे हैं। तो यहां से पहले इधर जाएगा, ये जाने का चिन्ह हुआ, फिर टकरा के आएगा कहां से, F से ना, तो F यहाँ है, देखो इंच रहेगा तो इंच बैठा करके तब ऐसे खींचिएगा, समझे। F से हुआ, ये जाने का चिन्ह है, क्या चीज का है, ये जाने का चिन्ह है, F से होकर जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब वहीं पे एक और यहाँ पे F से हुआ, ये तो ये गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वक्रता केंद्र, अब यहां से भी एक इसके शीर्ष से होता हुआ गुजारिएगा, इसके शीर्ष से होता हुआ गुजारिएगा, ये ऐसा दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद ये एक रेखा ये जा रहा है टकराने के बाद, और एक ये जा रहा है, तो ये पीछे जाएगा तो ये डॉट लाइन में जाएगा, पीछे जाएगा तो ये भी जाएगा सीधे पीछे, तो डॉट लाइन में जाते 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 कहीं पे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। ये ऐसा दिख रहा है, हाथ से बना रहा है, तब जब आप इंच से बनाइएगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, साफ सुथरा फोटो दिखेगा। स्केल से बनाइएगा ना तो साफ सुथरा फोटो दिखेगा। ये देखिए कहीं पे जाके मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको तो नहीं बढ़ा दीजिएगा, ये मुख्य अक्ष को। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जो है, हमें अगर पीछे बन रहा है तो वो आभासी होता है, पीछे बनता है तो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब को डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। क्या चीज से दर्शाया जाता है, डॉट लाइन से। ये देखिए यहाँ पे मिला है, इसलिए तिरछी इधर दिए, किधर मिला है, जहाँ पे बिंदु मिला है, यहाँ पे बिंदु मिला है ना, ये दोनों रेखा का, इसलिए यहाँ पे दिए। तो ये रहा प्रतिबिंब, ये फोटो रहा है ना। ये फोटो कहाँ बना, जैसे मान लेते हम आपको देख रहे हैं, हम एक आदमी को देख रहे हैं, तो उस आदमी का फोटो हमारे आंख के कहाँ पे बनेगा, हाँ, आंख के पिछले हिस्सा में बनेगा, पिछले हिस्सा में है रेटिना, उसमें फोटो बनेगा। जैसे अवतल दर्पण है, यहाँ पे ये फोटो है ना, अब यहाँ पीछे बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को F और P के बीच रखेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, देखिए दर्पण के पीछे बना ना, दर्पण का आगे का सामने ये हुआ, आगे का भाग, पीछे का भाग ये हुआ। अरे जिधर रंगा हुआ है उधर है ना पीछे है, तो रंगा हुआ इधर है ना है, तो ये पीछे है, तो पीछे में फोटो बना ना। अब बतला ये वस्तु कितना को था, वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना, बहुत बड़ा बना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब वस्तु की स्थिति फोकस और F के बीच हो तो प्रतिबिंब यानी फोटो, तो प्रतिबिंब लिखा थे ना ऐसे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और आभासी बनेगा। देखिए आभासी है ना, यहां से देख करके, वहां कल लिखाए थे, वो थ्योरी में लिखाए थे। थ्योरी में आप लोग क्या करोगे, रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे, लेकिन फिगर में बनाओगे, बना करके समझोगे तो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे बनाने के बाद क्या हुआ, ये फोटो है, तो देखने से नहीं पता चला, देखो ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा बना है। ये वस्तु है, और ये मान लो कि ये आदमी है, ये आदमी का फोटो है, ये कौन बड़ा है, आदमी बड़ा है कि आदमी का फोटो बड़ा है, ये फोटो बड़ा है ना। तो इसका मतलब कि ये बड़ा बना प्रतिबिंब। तो यही चीज लिखते हैं कि जब वस्तु की स्थिति फोकस F और ध्रुव P के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यही है, यही चीज ना कल लिखाए थे। यहाँ पे लिखेंगे, अतः जब वस्तु की स्थिति F और P के बीच हो, शॉर्टकट लिख रहे हैं F और P, समझे। F मतलब फोकस, P मतलब ध्रुव। नाजिश इधर ध्यान दो। तो
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी, कॉमा लिखेंगे, आभासी और सीधा, सीधा ना है, सीधा बना है। अगर यही तीर चिन्ह नीचे मुहे रहता तो उल्टा होता, तीर चिन्ह नीचे रहता तो आभासी, उसके बाद सीधा और वस्तु से वस्तु से बड़ा। जब वस्तु की स्थिति पी, एफ और पी हो के बीच हो तो, यहां पे लिखना है के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, बनता है या होता है, दोनों में से कोई लिख दो चलेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, यही फिगर उतारिए, ये किताब में भी है और आप लोग स्केल का प्रयोग करोगे तो साफ सुथरा बनेगा, हाथ से प्रयोग करोगे